नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। शापित मंदिर, राजस्थान का रहस्य, भाग एक। आराध्या की पुकार फिर गूंजी। भूमिका अमन की बेचैनी। बस्तर के जंगल से लौटने के बाद अमन, प्रिया और राजीव को उम्मीद थी कि अब आत्माओं का पीछा खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली लौटे एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक रात अमन के फोन पर अजीब मेल आया। सब्जेक्ट: राजस्थान के रुद्रपुर गांव में एक शापित मंदिर है। वहां रात को आराध्या की आवाज आती है। मेल के साथ एक ब्लरी वीडियो था। मंदिर में लगे घंटे अपने आप बज रहे थे और एक बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे यहाँ क्यों छोड़ा, मैं अब भी इंतजार में हूँ। अमन की रूह कांप गई। भाग दो। रुद्रपुर की ओर। राजस्थान के रुद्रपुर गांव की पहचान न के बराबर थी। नक्शों में भी उसका नाम ढूंढना मुश्किल था, लेकिन अमन ने खोज कर ही लोकेशन ढूंढ ली। वे तीनों कार से रवाना हुए। जैसे जैसे वे राजस्थान की वीरानी में बढ़ते गए, वातावरण बदलने लगा। गांव पहुंचते ही दिखा सूना बाजार, टूटे घर और गांव के बाहर एक बड़ा मंदिर जिसके ऊपर एक पत्थर की मूर्ति थी। एक औरत जो हाथ में बच्चा पकड़े थी। प्रिया ने देखा, मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, आराध्या कुंड प्रवेश निषेध। भाग तीन। महंत रुद्रा से मुलाकात। गांव में एकमात्र जीवित व्यक्ति था महंत रुद्र, एक बुजुर्ग जो मंदिर की देखरेख करता था। उसने बताया, यह मंदिर कभी शक्ति कुंड था जहां मातृशक्ति की पूजा होती थी, लेकिन एक समय एक ब्रह्मचारी तांत्रिक ने उस कुंड को अपवित्र कर दिया। उसकी आत्मा को एक बच्ची ने देखा था, वही आराध्या, और फिर दोनों गायब हो गए। राजीव ने पूछा, लेकिन आराध्या की आवाज अब क्यों आ रही है? महंत बोला, शायद किसी ने उसके आत्मिक बंधन को छेड़ा है। भाग चार। मंदिर में पहली रात। अमन, प्रिया और राजीव ने रात को मंदिर में कैमरे लगाए और वहीं रुके। रात के ठीक 2 बजे मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। दीवारों से खून की लकीरें बहने लगी और बीच मंदिर में एक लड़की की परछाई उभरी। मुझे अब भी मुक्त नहीं किया। प्रिया की आंखें पलट गईं और वह बेहोश हो गई। राजीव ने वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन कैमरे बंद हो गए। भाग 5। शाप की सच्चाई। अगली सुबह महंत ने उन्हें एक पुराना ग्रंथ दिखाया, आराध्या चरित, रहस्यमय बालिका। उसमें लिखा था, आराध्या ने तांत्रिक के अपराध को रोका था, लेकिन बदले में उसी मंदिर में जिंदा दफन कर दी गई। उसे कुंड देवी की आत्मा मानकर मंदिर को सील कर दिया गया। अमन ने देखा, किताब में मंदिर के नीचे एक सीक्रेट तहखाने की बात थी। भाग 6। सीक्रेट तहखाना। रात को तीनों ने मंदिर के गर्भगृह में खुदाई की। एक पत्थर हटा तो नीचे सीढ़ियां दिखीं, सीलन भरी, अंधेरे और खून के छींटों से सनी हुई। वहां उन्हें एक छोटी बच्ची का कंकाल मिला। पास में वही गुड़िया थी जो उन्हें पहले झील के नीचे भी मिली थी। दीवार पर लिखा था, मैं फिर आई हूँ, लेकिन तुम अब भी मुझे भूल जाते हो। अचानक दीवार फटी और वहां से एक राक्षसी आकृति निकली, तांत्रिक की आत्मा। भाग 7। अंतिम यज्ञ और बलिदान। अब स्पष्ट था, मंदिर के शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, उसी स्थान पर जहां आराध्या को दफन किया गया था। महंत रुद्र ने यज्ञ की तैयारी की। मंत्र: मातृशक्ते नमः। समिधा: आत्मा की राख। चढ़ावा: आराध्या की गुड़िया। यज्ञ शुरू होते ही वातावरण कांपने लगा। मंदिर की दीवारें चीखने लगी। आराध्या की आत्मा प्रकट हुई, रोती हुई, कांपती हुई। प्रिया ने कहा, अब तेरा बदला पूरा हो गया, चल मुक्ति की ओर। लेकिन तभी तांत्रिक की आत्मा ने आराध्या को खींचना शुरू किया। भाग 8। प्रकाश की पुकार। अमन ने वही अंतिम मंत्र बोला जो झील में उसने सीखा था, कालनाशकाय आत्ममुक्त्यै स्वाहा। आराध्या की आत्मा से सुनहरा प्रकाश निकला। तांत्रिक की आत्मा चीखी और मंदिर के दीपक की लौ में जलकर भस्म हो गई। गर्भगृह में एक तेज प्रकाश फैला और फिर शांति। भाग 9। मुक्ति। सुबह मंदिर के घंटे खुद ब खुद बजे, लेकिन इस बार वह आवाज डरावनी नहीं, शांत और मधुर थी। गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगे। मंदिर को फिर से खोला गया। अमन, प्रिया और राजीव ने आराध्या की अस्थियां पास की नदी में बहाई। आकाश में एक रोशनी उभरी, आराध्या की आत्मा मुस्कुरा रही थी। भाग 10। अंत या अगली शुरुआत।
दिल्ली लौटने पर अमन के चैनल पर ये अंतिम वीडियो डाली गई, शापित मंदिर आत्मा की अंतिम पुकार। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। एक महीना बाद राजीव के फोन में एक एमएमएस आया। उत्तराखंड के एक स्कूल में बच्चे रात को रोते हैं और कहते हैं कि एक दादी उन्हें सोने नहीं देती।